डिस्कस करेंगे अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है तो हमने उसको कितना परसेंट कंप्लीट किया है और उससे हमारी अर्न्ड वैल्यू क्या है, तो वो हमें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए हमारे सपोज 3 टास्क है, स्पेसिफाई मॉड्यूल, कोड मॉड्यूल एंड टेस्ट मॉड्यूल, और उसके लिए हमें लगेंगे 5 डेज, 8 डेज एंड 6 डेज। तो ये हमें दिया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ डे 20। मतलब डे 20 को हमने देखा कि प्लान वैल्यू जो था वो हमारा 19 डेज हो गया। मतलब डे 20 जब स्टार्ट हुआ तो 19 डेज कंप्लीट हो गए थे, तो हमारा प्लान वैल्यू था 19, बट एवरीथिंग एल्स टेस्टिंग कंप्लीटेड, सो अर्न वैल्यू कितना हो गया 13। मतलब हमारा ये दो पार्ट कंप्लीट हुआ, 5 + 8, तो ये हो गया 13। मतलब हमारा 19 डे को 13 डेज का टास्क कंप्लीट हुआ। तो हमें कैसे क्या फाइंड आउट करना है कि शेड्यूल वेरिएंस। तो शेड्यूल वेरिएंस क्या होता है, ईवी माइनस पीवी। ईवी इज अर्न वैल्यू एंड पीवी इज द प्लान वैल्यू। सो अर्न वैल्यू हो गया 13, प्लान वैल्यू हो गया 19, तो हमारा हो गया शेड्यूल वेरिएंस -6। अब नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि हम पीछे चल रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट टारगेट से पीछे चल रहा है। अब हम लेते हैं शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो एस शेड्यूल वेरिएंस के साथ हमें शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी लेना है, दैट इज एसपीआई। तो ये हो जाएगा ईवी बाई पीवी। दिस इज ईवी बाई पीवी। तो ईवी है 13, पीवी है 19, तो ये हमारा आ जाएगा 0.68। तो अगर एसपी का वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज शेड्यूल वेरिएंस इज नेगेटिव, या SPI less than 1, it means that project is behind schedule. So this is how we calculate and find out whether our project is on schedule or behind schedule. तो अगर SPI इक्वल टू अगर 1 होगा तो हमारा प्रोजेक्ट ऑन टारगेट है, और ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज इन गुड कंडीशन। सो देन हम देखते हैं कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है, इट इज अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि SV इज कैलकुलेटेड एज -5000 एंड EV वाज 35000। सो हमारा शेड्यूल वेरिएंस था -5000, अर्न वैल्यू था 35000, 55,000 has been spent to get the earned value of 35,000। मतलब जो 35,000 अर्न करने के लिए हमने 55,000 हमने स्पेंड कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट वेरिएंस। सो व्हाट इज कॉस्ट वेरिएंस, इट इज ईवी माइनस AC। सो ईवी का वैल्यू माइनस AC, ईवी का वैल्यू कितना है हमारा 55,000 and EV is 35,000 and actual cost is 55,000। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो आ जाएगा हमें -20,000। सो दिस इज माई so what is the meaning of negative CV? Negative CV means that our project is behind schedule and the expenses are more in our project. So this is how we do the calculation for cost variance. Now we'll go to next question. Next question है earned value analysis. Actual cost देखते हैं हम। Actual cost is also known as the actual cost of work performed. Actual cost is the actual cost of work performed, and we need to specify. So specify module actually took 3 days, code modules actually took 4 days. Now actual cost is how much, 7 days. So what is my cost variance? So cost variance is EV minus AC। मतलब अगर हमारा EV दिया है 13 days and AC दिया है 7 days, so we have 6 days। so 6 days क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज EV by AC। so EV by AC is 13/7, that is 1.86। so this value, it is greater than 1 at positive CV and
CPI greater than 1 means the project is within budget. So this is a very good indicator that our project is within budget, and it is a good indication that whatever we have planned, we have spent less, but we have earned more. So we need to find out the actual cost, that is the actual cost of work performed. तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो डालना है. CV is EV minus AC and CPI is EV by AC. Now, performance ratio. So there are two performance ratio. One is CPI, another one is SPI. So CPI is EV by AC, SPI is EV by PV. तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि EV दिया है हमारे पास 35,000, AC दिया है 55,000 एंड PV दिया है 40,000. मतलब हमारा जो प्लान वैल्यू था वो 40,000 था. उसके लिए हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गया 55,000 और हमने अर्न किया है सिर्फ 35,000. सो हाउ विल यू फाइंड आउट CPI एंड SPI? एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो of CPI, and we can analyze that. If CPI greater than 1 means work is completed better than planned, but if it is less than 1, it means the work is not completed as per plan. So how will you find out CPI and SPI? तो इसके लिए फॉर्मूला ले लीजिए, ये EV by AC. तो यहाँ पे EV हो गया 35,000 by AC. AC is 55,000 और इसका वैल्यू निकाल लीजिए. फिर SPI is EV by PV. So EV है 35,000 by PV है प्लान वैल्यू 40,000. तो ऐसे करके आप वैल्यू निकाल लीजिए. मैं आपको कैलकुलेटर पे नहीं तो दिखा देती हूँ. यहाँ पे आपको कैलसी ओपन करके भी आप वैल्यूज चेक कर सकते हो. यहाँ पे एक जीरो कम आएगा. ये है 35 अपॉन 40. सो 35 अपॉन 55 अगर हम देखते हैं तो कितना आता है 35 divided 55. So this comes to 0.63 and then 35 upon 40 वो भी देख लेते हैं. 35 इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ. 35 डिवाइडेड 40 और इसका आंसर देख लेते हैं. ये है 0.87. सो 0.87. तो इसका मतलब हो गया कि दोनों ही हमारे पीछे चल रहे हैं. जैसे कि हमारा जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो भी अच्छा नहीं है और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज बोथ आर लेस देन 1. सो दिस इज द वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अब ये जो परफॉर्मेंस रेशियो के ऊपर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. द अर्न्ड वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट इज 10,000 more than the planned value. The planned value is 60,000. Actual cost is 5,000 less than the planned value. So we need to find out what is the earned value, actual cost, planned value, and then CPI and SPI. तो पहले ले लेते हैं earned value. It is 10,000 more than the planned value. The planned value is 60,000. तो अब यहाँ पे planned value ले लेते हैं. 60K लिख देती हूँ. इससे 10,000 मोर मतलब अर्न वैल्यू हो गया 70K एंड एक्चुअल कॉस्ट इज 5,000 लेस देन द प्लान वैल्यू. मतलब यहाँ से प्लान वैल्यू जितना था 60, उससे हमारा 5,000 लेस हो गया. तो ये आ जाएगा 55K. अब हमारे तीनों वैल्यूज आ गए. अब आपको CPI एंड SPI कैलकुलेट करना है. तो ये देखिए CPI का फॉर्मूला हो गया EV बाई AC, EV बाई AC. तो यहाँ पे लिख लीजिए CPI is EV by AC and SPI is EV by PV. तो ये दोनों का आप आंसर फाइंड आउट कर लीजिए. EV by AC यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन ही है, मैथमेटिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. EV by AC. सो EV is 70,000. तो मैं जीरोस को अभी के लिए इग्नोर कर रही हूँ बिकॉज वैसे भी जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. फिर AC है 55,000. तो अगर देखते हैं तो हमारा आता है वैल्यू 1.27. तो ये आ गया 1.27. अब दूसरा देखते हैं EV by PV. तो अब EV है हमारा, अर्न वैल्यू है 70. अब इसको हम डिवाइड करेंगे PV, दैट इज 60
से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.16. सो 1.16, this is my output. So what conclusion we can write? That CPI is greater than 1. That is why our cost performance for the project is good, and SPI is greater than 1. That means our project is ahead of schedule. So schedule performance is also good, cost performance is also good. So I hope it's clear how to solve such type of problems. SPM में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, बिकॉज जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपको प्रोजेक्ट समझ में आएगा कि उसका करंट परफॉर्मेंस क्या है. तो बाकी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.